अगर आप एक बीटेक हैं, एक इंजीनियर हैं और भारतीय नौसेना में आपको एज अ कमीशन्ड ऑफिसर सर्व करना है तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ये वीडियो मस्ट वॉच है आपके लिए। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन बीटेक होल्डर्स के लिए फॉर्म निकाला है। याद रहे कि 90% नौकरी सिर्फ बीटेक होल्डर्स के लिए है। कुछ ऐसे ब्रांच हैं जिसमें एमएससी भी चलेगा। अदरवाइज डिफेंस एस्पिरेंट्स जिस कोर्सेज के बारे में मैं बता रहा हूं इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन डायरेक्ट एंट्री इनटू इंडियन नेवी। इस एंट्री के अंतर्गत 3 ब्रांचेज हैं भारतीय नौसेना की। पहली है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसमें है 121 वैकेंसीज, दूसरी है एजुकेशन ब्रांच जिसमें है 12 वैकेंसीज और तीसरी है टेक्निकल ब्रांच जिसमें है 84 वैकेंसीज। तीनों वैकेंसीज को हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए पहले याद रखें कि जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी इंडियन नेवी की वेबसाइट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं 21 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर्म भरने की। इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाना है और वहीं से इस एंट्री का फॉर्म भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने होंगे। डॉक्यूमेंट्स एंट्री करने के बाद फॉर्म्स आपके शॉर्टलिस्ट होंगे और शॉर्टलिस्ट के बाद आपके पास सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की डेट्स आएंगी और एसएसबी का जो कॉल्स है, जो जहां आपको एसएसबी इंटरव्यूज देने जाना है वो सेंटर आएगा, बोर्ड अलॉटमेंट होगा। इस सब प्रक्रिया में लगभग 1 महीना लगेगा। सो बाय 30 नवंबर आपको आपकी एसएसबी का सेंटर, कौन सा बोर्ड मिल रहा है और कौन से किस दिन पे रिपोर्ट करना है वो पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये वो ब्रांच है जो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो द जॉब टेन्योर इज फॉर 10 ईयर्स, हाउएवर 14 साल तक, 4 साल और एक्सटेंड करके मैक्सिमम 14 ईयर्स तक आप ले जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में आता है जनरल सर्विस ब्रांच, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच, पायलट, ऑब्जर्वर एंड लॉजिस्टिक्स। ये 5 पोस्ट आती हैं जिसमें जनरल सर्विस के लिए है 56 पोस्ट, एटीसी के लिए है 5, ऑब्जर्वर के लिए 15, पायलट के लिए 25, लॉजिस्टिक्स के लिए 20। मजेदार बात एग्जीक्यूटिव ब्रांच की यह है कि दोनों मेल्स एंड फीमेल्स इन 5 पोस्ट पे जा सकते हैं। याद रखिएगा मिनिमम बीटेक में 60% मार्क्स चाहिए इस एंट्री को अप्लाई करने के लिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 27/1998 से लेके 1/1/2004 तक। यानी कि अगर आप 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2004 तक के बीच के हैं तो आप जनरली इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बाद आता है एजुकेशन ब्रांच। डिफेंस एस्पिरेंट्स एजुकेशन ब्रांच एमएससी होल्डर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी देती है भारतीय नौसेना में सर्व करने का, जिसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, तो अब एमएससी मैथ्स एंड फिजिक्स भी हो सकता है। एजुकेशन ब्रांच में आपके पास अगर एमएससी फिजिक्स एंड मैथ्स है, अगर एमएससी सिर्फ फिजिक्स है, ठीक, और 60% मार्क्स हैं तो आप एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ब्रांच के लिए जो डेट ऑफ बर्थ चाहिए वो फिर सेम 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2002 तक, उसमें 2004 तक था और इसमें 2002 तक है। एजुकेशन ब्रांच में 2002 तक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच 2004 तक था। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की। टेक्निकल ब्रांच आमतौर पे इंजीनियर्स को बड़ा ल्योर करता है। भारतीय नौसेना जब से आत्मनिर्भर मिशन पे बन गई है तब से इंडियन नेवी इज लुकिंग फॉर गुड इंजीनियर्स। तो इंडियन नेवी के टेक्निकल ब्रांच में अगर आपको जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करने का, दूसरा ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज करने का, तीसरा होता है नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांच चूज करने का। अब इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरली वो जाते हैं जिन्होंने बीटेक एरोनॉटिकल, बीटेक एरोस्पेस, बीटेक ऑटोमोबाइल, बीटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक मेटलर्जी, बीटेक प्रोडक्शन कर रखा है।
ऐसे कैंडिडेट्स को टेक्निकल ब्रांच में, इंजीनियरिंग ब्रांच मिलती है। 25 सीटें रिजर्व्ड हैं मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एज है वो है 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 तक, वही टिल द एज ऑफ 24 यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 45 सीट्स हैं, मैक्सिमम सीटें हैं, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना ने नारी शक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए ये फॉर्म दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए है। 2 जुलाई 98 से 1 जनवरी 2004 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकता है। बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बीटेक पावर इंजीनियरिंग वाले सब डिग्री होल्डर्स ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। बात करें नेवल कंस्ट्रक्टर की तो फिर से बीई बीटेक में आपके 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। इसमें भी 45 सीट्स हैं मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। और अगर हम डिग्री की बात करें तो बीटेक ऑटोमेशन, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक एरोनॉटिकल, बीटेक सिविल, बीटेक शिप बिल्डिंग, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, बीटेक ओशनो इंजीनियरिंग, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर, ये सब लोग नेवल कंस्ट्रक्टर के रूप में भारतीय नौसेना की टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स इन 3 ब्रांचेस जो एजुकेशन ब्रांच हुई, जो टेक्निकल ब्रांच हुई और एग्जीक्यूटिव ब्रांच हुई, इन तीनों की कंबाइंड वैकेंसीज की बात करें तो 217 वैकेंसीज हैं, 217 पोस्ट हैं। इन 217 पे आप लोग कॉम्पीट करोगे। पहले स्टेप पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्टिंग होगा, सेकेंड स्टेप पे आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, थर्ड स्टेप पे आपका मेडिकल होगा एंड फोर्थ स्टेप पे फाइनल मेरिट होगी। 4 स्टेप प्रोसेस होंगे इस शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा भारतीय नौसेना में सर्व करने के लिए, कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए ये 4 स्टेप्स से आपको गुजरना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रहे आखिरी डेट 6 नवंबर है। तो अगर आप बीटेक होल्डर हैं, अगर आप 19 से 24 साल के बीच में हैं और भारतीय नौसेना में सर्व करना चाहते हैं, अपनी डिग्री यूज करना चाहते हैं, तो इस एंट्री का फायदा उठाइए। इट्स अ डायरेक्ट एंट्री, किसी प्रकार की कोई भी रिटन टेस्ट आपको नहीं देना है। ये एंट्री जैसे आर्मी में टीजीसी और एसएससी है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पोस्ट, वैसे ही नेवी में एसएससी वैकेंसी है बीटेक होल्डर्स की। तो इसका फायदा उठाइए, जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की गाइडेंस के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। किसी भी प्रकार का कोई और डाउट इस वीडियो से संबंधित होता है तो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी। थैंक यू, जय हिंद। आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।